JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। राजौरी से बड़ी खबर है। मशकूक नकलो हरकत की इत्तला के बाद तलाशी मुहिम जारी की गई है। पुलिस और CRPF का सर्च ऑपरेशन जारी है। डलहोरी और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि राजौरी में एक ऑपरेशन शुरू किया गया है। राजौरी से बड़ी खबर है। मशकूक नकलो हरकत की इत्तला के बाद तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। पुलिस की टीमें और CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो पुलिस और CRPF टीमों का सर्च ऑपरेशन जारी है। डलहोरी और आसपास के इलाकों में ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शक्ति हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। शक्ति, क्या जानकारी मिल रही, क्या अपडेट है? देखिए, राजौरी जिला का ये डलहोरी का इलाका, जहां बीती रात जो है वो कुछ अतला सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली थी कि 2 से 3 शख्स यहाँ पर जो हैं वो मौजूदगी उनकी बताई गई थी। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पूरे इलाके में, ये डलहोरी का इलाका हो, अड़गी का इलाका हो, बलजालना का, प्यो का, ये तमाम इलाका जो है, इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं। इस पूरे एरिया में जो स्थानीय लोग हैं उनकी सहयोग जो है वो लिया जा रहा है। VDC मेंबर्स भी यहाँ पर हैं, उनका सहयोग भी लिया जा रहा है। और किसी भी तरह से जो शख्स हैं वो यहाँ से बच के ना जाए, ये कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस की है इस पूरे इलाके में। इससे पहले भी अगर मैं बात करूं तो कहीं इस तरह की इतला मौसूल हुई थी कि इस इलाके में कुछ इस तरह के नकलो हरकत जो है वो देखी गई है। और जब भी कोई सिक्योरिटी फोर्सेस को इस तरह की इतला आती है तो सिक्योरिटी फोर्सेस बिना डील किए, बिना लापरवाही किए पूरी तौर पर इस पूरे इलाके में इस मैटर को सीरियस लेते हुए सर्च चलाती है। और इसी तरह का सर्च जो है इस पहाड़ी इलाके में, इस जंगल के इलाका में जो है वो चलाया जा रहा है। और बड़े पैमाने पर सर्च जो है इस पूरे इलाका में जो है वो चलाया जा रहा है। जी शक्ति, ये जो इलाका है जहां वो देखे गए थे मुश्तबा अफराद, इसकी जानकारी कैसे मिलती है? क्या जो स्थानीय लोग हैं, मकामी लोग हैं, वो लगातार पुलिस को ऐसी सूचना देते हैं? क्या उनसे जो उम्मीद की जाती है कि वो आतंकवाद या इस तरह के जुड़े एक्टिविटी का डटकर मुकाबला करें, जो हमारा सिस्टम है उसके साथ जो है वो शामिल रहें और पुलिस को ऐसी किसी भी तरह की सूचना से बर वक्त अवगत कराएं? जी बिल्कुल, जैसा कि अपने हेल्पलाइन नंबर भी पुलिस ने जारी किए हुए हैं। हर थाना प्रभारी को कहा हुआ है कि वो हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी करे, और SSP ऑफिस से भी हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किए गए हैं। और लोगों के पास पुलिस के वो हेल्पलाइन नंबर हैं, जिस वजह से जो अलग अलग एरियाज में, क्योंकि इस वक्त मक्की का सीजन है, जंगलात का सीजन है और जंगलात का एरिया है ज़्यादातर राजौरी में, और जो हालात हैं जिस तरह से बने हुए हैं, तो लोगों को सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से पहले से आगाह किया जाता है कि कोई भी इस तरह का शख्स वो जो हम देखते हैं जिसको वो जानते नहीं है, जो अननोन पर्सन है, उसकी इतला फौरी तौर पर मुतल्लिका थाना में दें। जो पुलिस के साथ साथ जो CRPF की वहां पर कोई पोस्ट है तो वहां दें, या फिर जो हेल्पलाइन नंबर है वहां पर कांटेक्ट करें, या अपने गांव के मुखिया को दें। तो कहीं ना कहीं तरीके से जब ये लोग बाहर कहीं घूमते हैं, जो अननोन पर्सन हैं कहीं नजर आते हैं, तो उस वक्त पूरी तौर पर जो लोग हैं वो अलर्ट हैं, क्योंकि लोगों का सहयोग जो है इस पूरे इलाके में बिल्कुल मिल रहा है। और लोग इतला इस तरह की देते हैं, और किसी भी तरह की कोई चूक जो है वो ना हो, कोई बड़ा हादसा करने में ये कामयाब ना हो। ये जो है वो लोगों के अंदर है कि भाई कोई बड़ा हादसा करने में ये देश के दुश्मन कामयाब ना हो। क्योंकि बूढ़ा अमरनाथ यात्रा भी जो है वो अब कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर शुरू होने वाली है। 15 अगस्त भी जो है वो आने वाली है। तो इस तरह से ना लापरवाही करते हुए, किसी भी जो इस तरह की नकलो हरकत है उसको लाइटली ना लेते हुए लोग जो है वो इतला देते हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तौर पर हरकत पे आती है और सर्च जो है वो शुरू किया जाता है इस इलाके में। शक्ति, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, कुछ और अहम खबरें उसका रुख करते हैं। खबर आपको बता दें कि कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कहना है कि माली साल 2024-25 के लिए बिजली के शरहों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। कॉर्पोरेशन ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कहा है कि रवां माली साल में बिजली के शरहों में इजाफा नहीं किया गया, लिहाजा बिजली के शरहों में इजाफे से मुतालिक बेबुनियाद बातों पर सार्फिन तवज्जो न दें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट सैयद आगा रोहुल्ला ने लोकसभा में अपने खिताब के दौरान मरकजी सरकार पर मनमानी करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि यह बड़ी ही बदकिस्मती की बात है कि मरकज ने बगैर मुशावरत के जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि यह जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ एक बड़ा धोखा है। उन्होंने कहा कि मरकज अपने फैसले जम्मू कश्मीर के आवाम पर मुसल्लत कर रहा है। सैयद आगा रोहुल्ला ने BJP पर रियासत को तोड़कर UT बनाने और 370 को हटाकर आवाम पर अपनी मर्जी थोपने का इल्जाम लगाया। कि ये बजट का यहाँ पे होना, जम्मू कश्मीर का बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना, पार्लियामेंट के ज़रिए बनाया जाना, यूनियन गवर्नमेंट के ज़रिए बनाया जाना, ये एक सोवरेन बिट्रेयल है
धोखा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। ये डेमोक्रेसी के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया जा रहा है। डेमोक्रेसी में इस तरह के फैसले लोग खुद लेते हैं, अपने ज़रिए लेते हैं, अपने लिए लेते हैं, जिसे कहते हैं डेमोक्रेसी, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। मगर आप देखें जम्मू कश्मीर का बजट जम्मू कश्मीर के लोग नहीं बनाते, जम्मू कश्मीर की स्टेट नहीं बनाती है। आज 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा किया गया और उस रियासत को इस हद तक गिराया गया कि उससे उसका बजट, उसके फैसले करने का हक भी छीना गया। उन वादों के प्रिंसिपल्स के बरक्स, जिन प्रिंसिपल्स के बुनियाद पे हमने इस यूनियन के साथ एक्सेशन किया था कि हम अपने फैसले खुद लेंगे, ये स्टेट, जम्मू कश्मीर की स्टेट अपने फैसले खुद लेंगे, अपना रास्ता खुद बनाएगी, और वो इख्तियार और वो पावर इस यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया था। आज आप देखिए, हमें न सिर्फ अपने फैसले लेने का इख्तियार नहीं है, न सिर्फ अपने बारे में फैसले और रास्ते बनाने का इख्तियार नहीं है, बल्कि हम पे फैसले थोपे जाते हैं। बजट यहाँ पे बनाया जाता है। आज आप मुझे बताइए, हर एक रियासत का, हर एक स्टेट का बाशिंदा यहाँ पे बैठा हुआ है। किस स्टेट में ऐसा होता है कि उस स्टेट का बजट वो स्टेट खुद ना बनाए, उन पे वो थोपा जाए, वो फैसले उन पे थोपे जाए? हमसे हमारा हक छीना गया, हमसे हम हर तरह के वो डेमोक्रेटिक राइट्स जो उस स्टेट के बनते थे 2019 में आपने छीने। 370 एक कड़ी थी जिसके जरिए हम इस मुल्क से जुड़े थे, और उस आइन के उस आर्टिकल के जरिए हमें वो हुकूक दिए जाते थे, हमें हमारे सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेट करने का हक दिया जाता था। हमसे पूछे बगैर 370 यहाँ पे छीना गया, हमसे पूछे बगैर हमारे खिलाफ फैसले लिए गए, हमसे पूछे बगैर हमारा स्टेटस, हमारा डेमोक्रेटिक राइट हमसे छीना गया। नतीजा ये है कि आप आज कहते हैं कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, जिसे मैं आज भी कबूल नहीं करता हूँ। एक ऐसी रियासत जिसके पास अपनी लेजिस्लेटिव पावर थी, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी, आज उनके पास कुछ नहीं है। नतीजा ये निकला कि बजट यहाँ पे बनाया जाता है और उस बजट में मजाक किया जाता है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के रिटायर्ड मुलाजमिन ने श्रीनगर में वक्फ दफ्तर के बाहर पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी से उनके ज़ेर इल्तवा पेंशन और मुराद जारी करने की अपील की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता अप्रैल से वक्फ बोर्ड की खिदमात से फारिग होने के बाद मुलाजमिन को बगैर किसी वजह के उनके वाजिबुल अदा पेंशनरी फवायद और मुराद में से एक पैसा भी अदा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पैसे न होने की वजह से इनके अहल खाना परेशानी में मुब्तला है। ड्यूटी के दौरान ही उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, जहाँ से मैंने उसको हॉस्पिटल लिया। उसके बाद उसको बताया कि ब्रेन हेमरेज है, ये 6 महीने तक काम नहीं कर सकता है। और मैं तहसीलदार साहब के ऑफिस में आई तो मैंने कहा मेरे पापा बीमार है, तो अब उनको अगर नज़दीकी कहीं आस्थान पे रख लोगे, उसका ट्रांसफ़र कर दो। तो इन्होंने कहा अब आपके पापा काम करने के लायक नहीं है, इसलिए उसको वॉलंटरी कर दो, उसको पैसे मिलेंगे तो आप इलाज करवा देना। हमारा और कोई भाई भी नहीं है, हम 6 बहनें हैं। तो मैंने कहा ठीक है, वॉलंटरी ही कर देंगे। जब उसको वॉलंटरी रिटायरमेंट किया तब से लेके आज तक 2022 से लेके आज तक ना उसको कोई पैसा है, ना पेंशन है, ना कुछ है। तब से लेके हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं 50,000 रुपये का किराया लगभग लगा के यहाँ हज़ारों चक्कर किए, लेकिन यहाँ से कोई मसला हल नहीं हुआ। ना ही हमें किसी ने मैडम के पास जाने दिया। यही बताया तहसीलदार साहब के पास मैं बहुत बार आई, तहसीलदार साहब ने यही एक बात बताई कि हो जाएगा, जब सबका होगा तो आपका भी हो जाएगा, जब सबका होगा तब आपका भी हो जाएगा। मैं आज भी हॉस्पिटल से ही आई हूँ, मेरे पापा आज भी हॉस्पिटल में हैं। पहले उनको ब्रेन हेमरेज हुआ, उसके बाद उनको हार्ट अटैक आया, उनको स्टेंट लगे, आज उनका लीवर बैठा हुआ है। बाद में तो अगर पैसे दे भी दिए, बाद में क्या फायदा है उन पैसों का। इससे पहले भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लाल चौक में, मैंने दिल्ली में भी वजीर आजम और होम मिनिस्टर से अपील की। आज हम मजबूर हो गए, ये चंद मुलाजमीन खुदकशी करने पे जा रहे हैं लाल चौक में। क्या मैडम के लिए जेब देता है ये? मैं मैडम से आपकी वसातत से पूछना चाहता हूँ कि वो क्यों खामोश बैठी, वो क्यों नहीं इंसाफ की बात कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कम से कम ये देख रहे हैं कि देखो ये बेटी बोल रही थी कि 2 साल से उनका बाप हॉस्पिटल में पड़ा हुआ। आखिर मकसद क्या है मुझे बताइए। मैं आपकी माध्यम से, आपकी वसातत से मैडम से पूछना चाहता हूँ कि ये आपको खुश लगता है, अच्छा लगता है कि हम बार बार मीडिया के सामने आ जाएं? तो मेरी गुजारिश है मैडम से कि आप हरदर्मी छोड़ दीजिए।
नेशनल डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन नवनीत मिश्रा ने शेखपुरा श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जल्द अज जल्द असेंबली इंतखाबात कराने की मांग की। उन्होंने जम्मू में हुए दहशतगर्दाना हमलों की तहकीकात की जानी चाहिए ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि साबिक मिलिटेंट सैफुल्लाह फारूक ने अपनी सजा मुकम्मल कर ली है और इन्हें अब पासपोर्ट जारी किया जाना चाहिए। नेशनल डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले साबिक मिलिटेंट सैफुल्लाह फारूक का कहना है कि 90 की दहाई में बंदूक उठाने वालों को माफ कर देना चाहिए क्योंकि वो भी कौमी धारे की सियासत में शामिल होना चाहते हैं। आज इन्होंने नेशनल डेमोक्रेटिक पीपल पार्टी का हाथ थामा है और आप लोग जानते हैं कि ये बहुत समय पहले, बहुत टाइम पहले इन्होंने गन उठाई थी, टेररिज्म के साथ वाबस्ता रहे। टेररिज्म में इन्होंने क्या किया कि उसके बाद इन्होंने जेल काटी, जेल काट के सज़ा काट के आज नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ये महरूम हैं। आज अगर ये लोग अच्छे रास्ते पे एक मेन स्ट्रीम में आके इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में आके लोगों के साथ चलना चाहते हैं, तो सरकार भी इनका साथ दे और इनके परिवार को कम से कम वो चीज़ें मुहैया करवाए जिनके से ये महरूम है। तो आने वाला समय जो है वो हमारे लिए खूबसूरत है और हसीन है। हम चाहते हैं कि हम उन लोगों की रिहेबिलिटेशन के ऊपर काम करें जिन लोगों ने कभी बंदूक उठाई थी या जिन लोगों ने कश्मीर से पलायन किया है, जिनके अंदर काबिल ज़िक्र कश्मीरी पंडित हैं। और इसी के साथ में एक बात और जोड़ना चाहूँगा, जो लोग यहाँ पर जिन्होंने 90 के दौर में बंदूक का रास्ता अपनाया था और वो अपने जेल का पीरियड काट के यहाँ वापस आ गए हैं और कौमी दायरे में हैं और अमन और इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। और लेह से ज़ंस्कार को जाने वाली चादर रोड मुकम्मल तौर पर खस्ता हाल हो गई है। शदीद बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से यह रोड आमद-ओ-रफ्त के काबिल नहीं है, जिसकी वजह से कई गाड़ियां बीच में फंस गई, जबकि मुतअद्दिद अफराद को आधे रास्ते से वापस लौटना पड़ा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ने टूर्नामेंट में लिया हिस्सा। आरएसपुरा में खराब सड़क हालात को लेकर डीपीएपी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पीडब्ल्यूडी विभाग और सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में बढ़ रही आतंकी घटनाओं पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद का बड़ा दावा। जम्मू में पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो और जीओसी फैला रहे आतंकवाद। बड़गाम पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को पोस्ता के साथ किया गिरफ्तार। वाहन चेकिंग के दौरान किया गिरफ्तार। पुलिस ने आगामी जांच शुरू की। डोडा के नगरी में कॉस्मेटिक की दुकान में हुई चोरी। चोर करीब 25,000 रुपए चुराकर मौके से फरार। कुपवाड़ा जिले के ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल। एडवेंचर टूरिज्म को बड़े पैमाने पर फरोग देने के लिए भदरवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक्सट्रीम एडवेंचर्स के इश्तराक भदरवाह के मशहूर सियाहती मकाम चाई वैली में जिपलाइन स्पोर्ट्स का कयाम किया। CEO BDA बालकृष्ण ने बताया कि वादी जाई में कायम की गई जिपलाइन जम्मू कश्मीर की सबसे लंबी जिपलाइन है। उन्होंने कहा कि यह जिपलाइन एडवेंचर्स के शौकीन अफराद के लिए बड़े पैमाने पर एक कशिश बन गई है। सर जाई वैली की बात करें तो यहाँ पे JNK की सबसे लंबी जिप लाइन और उसके अलावा बच्चों के लिए जैसे ट्रैम्पोलिन, जॉर्बिंग और भी कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज बच्चों के लिए यहाँ पे लगाई गई है। तो मतलब सरकार का या मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये सब चीजें इनिशिएटिव लेके और इनिशिएटिव लिया ही नहीं, ये चीजें मतलब आप ग्राउंड पे देखने को मिल रही है, रियलिटी बन के ये हमारे सामने है। क्योंकि लोग हमारे पास आते थे, टूरिस्ट हमारे पास आते अप्रोच करते थे, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों की कमी रहती थी। वो हमें बोलते कि यार यहाँ पे आए तो कुछ नहीं है, कुछ एक्टिविटीज। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये एक्टिविटीज हो रही ना, तो ये बहुत बड़ा जो हमारे पूरे इस रीजन की बात करूँ, मैं पूरे भदरवाह वैली की बात करूँ, तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया है। मैं फैमिली के साथ इधर जाई वैली घूमने आया था और मुझे जिप लाइनर से इतना मज़ा आया कि मैं जितने भी टूरिस्ट आते हैं तो उनको मैं यही कहूँगा कि वो जिप लाइनर ज़रूर खेलें और इस पे चढ़ें, इसका मज़ा लें। और जितने भी लोग आते हैं तो इधर का नज़ारा देखे और ज़्यादा खुश होंगे। लोगों की अक्सर ये
कंप्लेंट रहती थी कि हम लोग वहाँ जाते हैं बट वहाँ कोई भी एक्टिविटी करने को नहीं मिलती है, ओनली नेचुरल ब्यूटी इज देयर। तो इन बातों को देखते हुए हमने कई बार कोशिश करी थी और इस साल हमारी ये कोशिश सक्सेस हो गई और हमने टेम्परेरी तौर पर एक जिप लाइन वहाँ तैयार करी है। और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जिप लाइन जो है वो जाएगी जम्मू कश्मीर की, बताया गया है कि सबसे लंबी जिप लाइन है और लोग जाके एंजॉय कर रहे हैं। और सियाती नक्शे पर उभरता हुआ मरकज शकरू का रुख सयाह कर रहे हैं, जो सयाहती शोबे से जुड़े वाबस्ता अफराद के लिए अच्छी खबर है, लेकिन बढ़ती माहौलियाती आलूदगी तशवीश का बायस है। मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की नुमाया तादाद यहाँ आती है, लेकिन अपने पीछे प्लास्टिक की बोतलें, पॉलिथीन और दीगर बेकार अशिया छोड़ जाती हैं। लिहाजा सामाजिक कारकुनों और मकामी लोगों ने सयाहों से सयाहती मकामात को आलूदगी से पाक रखने की अपील की है। ज़्यादा आप मीडिया वालों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इसको हाईलाइट किया। यहाँ पे लोग आए, यहाँ पे सबसे एक बहुत बड़ा वलीउल्लाह रहता था, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे, सब लोग अवेयर हो गए। इसके साथ साथ हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने डीसी साहब और डेपो साहब से एक गुजारिश करते हैं, अब लोग यहाँ आ रहे हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला जंगलात को। जो भी घोड़े वाले अभी तक वो शायद टिम्बर स्मगलिंग कर रहे थे, आज के बाद उनको एक रोज़गार मिल रहा है यहाँ पे, तो इससे जंगलात भी बचेंगे। और इससे हम एक मोदबाना गुजारिश करते हैं आपकी वसादत से, यहाँ पे 2-3 बाथरूम बनने चाहिए, 2-4 टॉयलेट फैसिलिटी होनी चाहिए यहाँ पे। और ये एक मसला है पुल का, और रोड ऑलरेडी बना है, इसमें अगर MG नरेगा में भी थोड़ा इसकी मरम्मत हो जाए वो बहुत ज़्यादा काफ़ी है। इससे हम गुजारिश करते हैं डेपो साहब को कि इसके लिए इनको एक NOC इजरा किया जाए। जैसे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब यहाँ पे आए, इसने वादा किया हमारे साथ कि हम यहाँ 2-3 लैट्रिन पॉइंट बनाएंगे और डस्टबिन रखेंगे। बाकी डेपो साहब को भी हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हम भी इस बात का ख्याल रखेंगे, जंगल हमारी सरमाया है, इसकी हिफाजत सबसे पहले होनी चाहिए। लेकिन टूरिज़्म उससे बड़ा एक पहलू है हमारे इलाके के लिए, चूँकि आपको खुद पता है कि मिल्टन सी में ये मिल्टन सी का हब माना जा रहा था, आजकल वो हालात नहीं, लोग मज़े से घूम रहे हैं, बाहर से टूरिस्ट यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। और जितने भी नौजवान हैं हमारे अभी तक उनका रोज़गार यहाँ मिल रहा है, वो इससे ड्रग्स से बचेंगे। बाकी कोई यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा है, टेम्परी कोई त्रिपाल लगा के कोई गाड़ी लेके दिन को काम करता है और शाम को वापस चला जाता है। यही है कि आम लोगों से कि जितना हम घर में सफाई रखते हैं तो उससे ज़्यादा यहाँ सफाई का खास ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ बहुत अजीम तरीन मतलब जो दरसगाह है, आस्थान शरीफ है, ज़ियारत शरीफ है, इसका खास ख्याल रखा जाए कि अगर इनको ये रोज़गार बंद हो जाएगी तो कल हमारे बच्चे पता नहीं क्या काम मंशात करेंगे, शराब का काम करेंगे, क्या करेंगे, उसका पूरा ख्याल रखा जाए। हम आपकी वसादत से सबको। बाकी ये अर्ज है मेरी, जितने भी दुकानदार यहाँ आस्थान आलिया के पास हैं, दूसरे आतवार को इधर कोई नहीं होगा, नीचे सब अपना काम करेंगे। जितना भी कूड़ा करकट होगा, दुकान वाले जिसका भी कूड़ा करकट होगा खुद अपना कूड़ा करकट जो साफ करके इसकी सफाई का ख्याल पूरा। और इस वक्त एक और अहम खबर, गुलमर्ग टनमर्ग वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने टाउन हॉल टनमर्ग में आइए मिलकर माशरे को खुशबूदार बनाएं के थीम के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर SSP बारामूला अमोद अशोक नागपुरी मेहमान खुसूसी थी, जबकि मेहमान जी वकार की हैसियत से डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन अफसर बारामूला इफ्तिखार अहमद थे। मुनक़िदा प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन को इनकी ईमानदारी, लगन और माशरे को खुशबूदार बनाने में मुस्बत किरदार अदा करने पर एजाज से नवाजा गया। प्रोग्राम के दौरान SSP बारामूला को जिले से 80% मंशियात के खात्मे के लिए तारीफी सनद भी पेश की गई। SSP बारामूला ने सरशार ओहदेदारों को एजाज देने के लिए एसोसिएशन के कदम को सराहा और अवाम पर जोर दिया कि वह माशरे की बेहतरी के लिए काम करें। प्रोग्राम का मकसद और मुद्दा यही था कि हम अपनी सोसाइटी को बेहतर कैसे बनाए। इसमें और एक इनिशिएटिव हमने लिया था पहली बार कि जो ग्राउंड लेवल के वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हमने अप्रिशिएट किया जिन्होंने बेहतर कारकर्दगी अपने अपने डिपार्टमेंट में की है, जो लोगों के साथ हमेशा ताउन में रहते हैं और अपना काम जो है खुश असलूबी के साथ अंजाम देते हैं, उनको हमने इस प्रोग्राम में जो है आज अप्रिशिएट किया। ये मकसद है कि हम इकट्ठे काम करें, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो या मीडिया हो, क्योंकि मीडिया ही एक वो पिलर है जो एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में काम कर रहा है। और हम ये गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो हमारे साथ बिल्कुल टच रहे, और हम भी ये वादा देते हैं कि हम उनके साथ ये टच रहे, ताकि ये सोसाइटी जो है ये जो थीम इस वक्त थी फ्रेगरेंट रहने की, वो इंशाअल्लाह रहमान हम उस पर कायम दायम हैं। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के मौके पर करगिल के शुनको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में आगाही का प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसका मकसद अवाम में हेपेटाइटिस से मुतालिक आगाही और जदीद तरीके से हेपेटाइटिस के बारे में आगाही पैदा करना था। माहिरीन ने हेपेटाइटिस से बचाव और इसके इलाज के मुतालिक जानकारी दी। आलमी इदारा सेहत के जारी करदा तहकीकात के मुताबिक हेपेटाइटिस के 5 अकसाम A, B, C, D और E हैं। हेपेटाइटिस के इन अकसाम में सबसे ज्यादा खतरनाक हेपेटाइटिस B और C हैं, जिनका इलाज अगर बर वक्त न किया जाए तो पेचीदगियां हो सकती हैं। और मेडिकल ब्लॉक हाजन ने डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन स्कीम्स के ताउन से संबुल सनावारी में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के उन्वान पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में हेड ऑफ डिपार्टमेंट कम्युनिटी मेडिसिन स्कीम्स डॉक्टर अंजुम फाजली मेहमान खुसूसी थे। ब्लॉक मेडिकल अफसर हाजन डॉक्टर इदरीस भी इस प्रोग्राम में शरीक थे। इस मौके पर माहिरीन और डॉक्टरों ने हेपेटाइटिस के आलमी दिन के मौके पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और पैरामेडिकल स्टाफ के अलावा आम लोगों को हेपेटाइटिस से बचाव के तरीके, तशखीस और इलाज के बारे में जानकारी दी। HOD मैडम जहाँ से एपिडेमोलॉजी जो सेक्शन डिवीज़न है उसकी टीम आई थी और स्किम्स का कम्युनिटी मेडिसिन की टीम आई थी। उन्होंने यहाँ पे मिलजुल के हमने एक अवेयरनेस कम स्क्रीनिंग कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें हमने म्यूनसिपलिटी जो संबल है वहाँ के सारे सैनिटेशन वर्कर्स, अलाइड स्टाफ को, अपने हेल्थ वर्कर्स और जो वल्नरेबल सोसाइटी है, जो लोग हैं जिसमें जिनको हेपेटाइटिस की बीमारी होने लायक है, उनकी स्क्रीनिंग हुई है यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज अभी तक जो स्क्रीनिंग के रिज़ल्ट हुए हैं ऑलमोस्ट 300 हमने स्क्रीन किए हैं, लेकिन उसमें पॉजिटिव अभी तक कोई भी हमें नहीं मिला। तो ये खुशी की बात है। ये कुछ मखसूस दिन हैं साल में जो WHO ने डेडिकेट किए हैं कुछ कॉमन इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के लिए। तो हमने इस सिलसिले में ये एक्टिविटी ऑर्गेनाइज़ की CHC सुंबल में, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस सौरा है। ये आज हमारा जो ये स्क्रीनिंग कैंप है यहाँ है, ताकि अगर हमें खुदा न खास्ता यहाँ कोई डिटेक्ट हो गया, उसके लिए हमने बैकअप ट्रीटमेंट के लिए एक्सपर्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट स्कीम से यहाँ अवेलेबल रखा है। अगर उनको किसी भी तरीके की कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ही इज़ देयर टू सपोर्ट देम एंड वी कैन देन रेफर देम एंड लिंक देम विद आवर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट। और हायर सेकेंडरी स्कूल नादिहल बांडीपोरा में जिला सतह की रग्बी चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है। चैंपियनशिप का इफ्तिताह DC बांडीपोरा शकील रहमान राठर ने पद्मश्री फैसल अली की मौजूदगी में किया। चैंपियनशिप में मुख्तलिफ जुमरों में खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर DC बांडीपोरा का कहना था कि स्पोर्ट्स को फरोग देकर नौजवान नस्ल को मंशियात से दूर रखा जा सकता है, जबकि फैसल अली का कहना था कि पिछले कुछ अरसे में बांडीपोरा ने रग्बी में काफ़ी पेशरफ्त की है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा जो है, हमारा यूथ जो है स्पोर्ट्स में आए, क्योंकि आपको पता है कि ड्रग्स है जो यहाँ पे जिसकी जो वबा फैल रही है काफी देर से, उसको उससे बच्चों को हटाने के लिए और उनका ध्यान और उनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में बढ़ाने के लिए हम हर स्कूल, हर कॉलेज और हर मोहल्ले में ये एक्टिविटीज करवाना चाहते हैं। इसी ज़मीन में हमने आज ये डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप रग्बी की करवाई है इस स्कूल में। हमें उम्मीद है कि यही हम इसी एंथुसियाज्म के साथ हम ये बाकी स्कूल्स में और बाकी जगहों पर भी करवाएंगे। मैं रग्बी के बारे में इतना बोलना चाहती हूँ कि रग्बी बहुत अच्छी गेम है। इसमें हमारा कैरियर भी है, हमें इसके साथ फिटनेस भी मिलते हैं और अभी हमें जस्ट 7 मंथ्स हो गए खेलते हुए, जिसमें हमने सिर्फ नेशनल चैंपियनशिप खेला है और खेलो इंडिया वुमेन्स लीग भी खेला। ये बहुत अच्छा है फिटनेस के लिए भी, कैरियर के लिए भी। रग्बी गेम है, ये बहुत अच्छी गेम है। हम ही नहीं खेलते, बहुत सारे खेलते हैं, इसमें रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि हम मतलब हमें अभी हुए 7 मंथ्स टोटली और हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है खेलने के लिए और हम चाहते हैं बस कि और लड़के इसमें
हो हमारा कैरियर भी इसमें खेलने के साथ साथ हमें कैरियर भी हासिल होता है और फिटनेस बहुत ज्यादा है, इसमें फिटनेस भी बहुत ज्यादा है। तो मैं यही चाहूंगी कि बहुत सी लड़के इसमें आए और पार्टिसिपेट करें। आज हमारी ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप जो रग्बी की होती है हर साल, तो आज उसकी आज इनॉग्रेशन सेरेमनी यहाँ पर है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नादिहल में, जिसमें ऑलमोस्ट बांडीपोरा के डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, डिफरेंट क्लब से और पूरे जोन से आ रखे हैं बॉयज एंड गर्ल्स, जो सारी कैटेगरीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम इसमें बेहतर करके आने वाले स्टेट जो यूटी लेवल कंपटीशन होने वाला है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली वो बांडीपोरा में होगा, ऑलमोस्ट पूरा J&K उसमें पार्टिसिपेट करेगा और हमारे बच्चे क्वालिफाई करके आज अच्छी टीम बनाएंगे जो बांडीपोरा को कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK लिस्ट पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।